नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश के सभी हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद बारिश से कहीं राहत मिल रही है तो कहीं मानसून इस कदर बरस रहा है कि आफत बन गया है। मैदानों में तो मानो बादलों ने कोहराम मचा रखा है। गुजरात से महाराष्ट्र तक बारिश के बाद बाढ़ के हालात हो गए हैं, तो पहाड़ भी इस समय आफत की बारिश झेल रहे हैं, जिसके बाद कई जगहों से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। तो धौरों की धरती राजस्थान में मानसून मेहरबान होकर खूब बरस रहा है। देश के मैदानी इलाकों में बारिश किस तरह बेहिसाब हो रही है, इसका अंदाजा गुजरात और महाराष्ट्र से आ रही तस्वीरों से लगाया जा सकता है। पानी को तरसते कच्छ में भी इन दिनों पानी की आफत दिखाई दे रही है। गुजरात के कई जिले तो इस समय बाढ़ से जूझ रहे हैं, जिसके कारण कई गांवों का शहरों से लिंक टूट गया है। तो लोगों को बचाने का कार्य भी लगातार चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सैलाब के सितम से जीवन की डोर टूट गई। पानी की घातक मार से मन टूट गया। कहीं जान बची तो जिंदा रह जाने का एहसास कपा गया। कहीं जिंदगी सैलाब में ऐसे बह गई जैसे मानो पहाड़ों से मलबा बह गया हो। यहाँ तो तकलीफ बहुत ज़्यादा है। हमने आज से पहले ऐसी रेल देखी नहीं है। 15-17 साल में पहली बार ऐसी रेल आई है और यहाँ पे अभी कम से कम नहीं तो 20 से 30 फीट पानी है। हमारे घर में सब पानी चला गया है। हमारा सब नुकसान हमारा बहुत ज़्यादा हुआ है। कम से कम नहीं तो अंदर लगभग देखा जाए तो 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया है। अभी यहाँ पे तो कम से कम 300 परिवार 300 से 400 परिवार है जो अभी बेघर हो गए हैं। सब उनका सब सिर्फ जान बची है। बाकी उन लोगों ने जितना अपनी ज़िंदगी में किया सब बर्बाद हो गया उनका। नुकसान में सर अभी समझ लो कि सोने के लिए अभी कुछ नहीं बचा है। सब बिस्तरा हुआ, फ्रिज हुआ, घर का टीवी हुआ, सब खराब हो गया है। कुछ बचा नहीं है हमारे पास कि इस रात को हम अपने बच्चे को लेकर भी सो भी सके। हमको नए सर से फिर सब कुछ खड़ा करना पड़ेगा। परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई, आपके सामने आप देख ही रहे हो। उसमें बताना जैसा कुछ है नहीं। आसमान से गिरता बारिश का प्रचंड पानी देश के कई हिस्सों को डुबो रहा है। कई हिस्से भूस्खलन से कुचल रहे हैं। कई जिंदगियां पहाड़ों के दरकने से मौत के मुंह में जा रही हैं। तो देश के कोने कोने से सैलाब बनते जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर चारों ओर पानी ने ऐसा कर्फ्यू लगा दिया है कि जिंदगियां रुक सी गई है और घरों में कैद होने को मजबूर हो गई हैं। देश के कोने कोने से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। आसमान से बरस रही बूंदें कहर ढा रही हैं। मैदानों में तो माने बूंदें कोहराम मचा रही हैं। गुजरात से महाराष्ट्र तक तो बारिश बाढ़ में तब्दील होकर कहर ढा रही है। बारिश का ये सैलाब कई राज्यों में तो कहर ढा रहा है। कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया है। कई जिंदगियों को बचाने के लिए राहत अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। भारी बारिश के कारण हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं, घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। सड़कें और पुल का तो मानो नामो निशान मिट गया है। इधर छोटा उदयपुर, वलसाड और नवसारी में बाढ़ का भारी मंजर देखने को मिल रहा है।
कई लोगों ने यहां से पलायन शुरू कर दिया है। गुजरात में हो रही भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग और गांवों की सड़कें बंद हो गई है। अरे बहुत पानी भरा हुआ है और बहुत सारे टू व्हीलर्स आप देख सकते हो कितने सारे खराब हो गए, बंद हो गए। लोगों को बहुत मुश्किल आ रही है आने जाने में। तो गवर्नमेंट मस्ट डू फॉर दिस रोड्स एंड दिस वाटर। इतने कम रेन में भी कितना पानी भर गया है, डू समथिंग। अगर लोगों को इतना मुश्किल होगा काम पे, लोग कैसे जाएंगे? सुबह सुबह मैं भी अपनी बैच के लिए जा रही थी, अभी देखो ये क्या हाल है, अब कैसे पहुंचू देखो। अभी कॉरपोरेशन को देखना चाहिए ना, ये पानी इतने कम रेन में ये पानी भर गया। अभी ज्यादा बारिश है, अभी तो सिर्फ मानसून शुरू हुआ है, आगे जाके क्या होगा पता नहीं। लोग कितने मुश्किल में है, आप देख सकते हो। गुजरात में बारिश में अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण और मध्य गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश होने से कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। तो अगले 5 दिन में बहुत भारी बारिश की आशंका ने लोगों को पहले से ही डरा दिया है। हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से पूरे रोड पे पानी भरा हुआ है। हम अभी दिक्कत इतना हो रहा है कि हम हमारे जॉब पे जा नहीं सकते। पूरा हमारा व्हीकल जो है वो भी बंद हो गया है, उसमें भी पानी घुस गया है। आने जाने की बहुत दिक्कत हो रही है। सब हमारे से पीछे पूरे व्हीकल, कार से लेके बाइक से लेके सब बंद पड़े हुए हैं। पानी की वजह से पूरी दिक्कत हो रही है। कॉरपोरेशन को इतना ही कहना चाहेगा कि इसका जो उनका मानसून प्लानिंग रहता है वो प्लानिंग ठीक से नहीं हो पा रहा, इसके लिए ये सब लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है। हालात देखते हुए गुजरात के कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वलसाड़ में तो साल के सबसे भयावह मंजर देखने को मिल रहे हैं। औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद वलसाड़ के कुछ निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू के लिए मोर्चा संभाल रखा है। ये टीम देवदूत बनकर लोगों को मुसीबत से निकाल रही है। संपर्क टूटना हमारे लिए छोटा फिनोमेना होता है। 4 से 6 घंटे के लिए हमारे यहाँ पे सबमर्सिबल कॉजवे होते हैं, रोड ओवरटॉपिंग जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से बंद होते हैं। लेकिन 4 से 6 घंटे में वो खुलते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि उतने टाइम में वहां से कोई वाहन नहीं गुजरे, कोई यातायात न हो, इसलिए पुलिस या बैरिकेडिंग रखते हैं। स्थानिक प्रशासन जैसे कि सरपंच तलाटी के मदद से भी हम कोशिश करते हैं वहां से कोई न गुजरे। स्थानिक प्रशासन हमेशा ही डिजास्टर के लिए रेडी होता है, जिसमें ग्राम पंचायत से लेके कलेक्टर ऑफिस तक सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। प्रांत यानी डेप्यूटी कलेक्टर्स, नगर पालिका, मामलतदार यानी तहसीलदार, एनडीआरएफ की एक टीम थी, दूसरी हमें मदद के लिए बुलानी पड़ी, पुलिस प्रशासन, फॉरेस्ट, आरएनबी, पंचायत, ये सारे ही लोग इस सारे कार्य में, आपदा कार्य में जुड़े होते हैं। इधर कावेरी और अंबिका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। छोटा उदयपुर और नर्मदा जिलों में नदियां उफान पर हैं। अहमदाबाद और वलसाड़ के साथ ही सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में बारिश के पानी ने तबाही मचा कर रख दी है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से भारी बारिश के चलते लोग जहां तहां फंस गए हैं। ये मंजर तो तब देखने को मिल रहा है जब मॉनसून की शुरुआत हुई है। ऐसे में आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। देश भर में पानी के प्रहार और पहाड़ों पर मचे हाहाकार के बीच में एनडीआरएफ की टीमें देवदूत बनी हुई हैं और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। अमरनाथ से लेकर हिमाचल तक ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिनमें देवदूत बनी राहत बचाव टीमें वलसाड़ की है। यहाँ भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से चारों ओर पानी ही पानी है। इस पानी में लोगों की जिंदगियां फंसी हुई हैं और इन जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद में एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। देश भर में जल प्रलय के बीच बचाव अभियान की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमरनाथ में भी आई प्रलय के बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां बादल फटने के बाद से ही राहत टीमें लोगों को बाहर निकाल रही हैं।
हमारी एक टीम तो होली कैंप के बिल्कुल पास तैनात रहती है, तो वो टीम तो इमीडिएटली जुड़ गई थी राहत कार्य में। 2 टीमें और पास में हैं, बरारी मार्ग में और पंचतरनी में, जिनमें से बरारी मार्ग की टीम ऑलरेडी वहाँ पहुँच के शामिल हो गई है, पंचतरनी की टीम शामिल हो रही है। हमारे जो लड़के वहाँ पे मौजूद हैं रेस्क्यू वर्क में, उसके मुताबिक अभी हमारे पास 10 कैजुअलिटी की डिटेल है और 3 लोगों को वहाँ से जीवित निकाला गया है। और वहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस, ITBP, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लड़के बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के, वो सब उसमें शामिल हो गए हैं राहत कार्य में। हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने के बाद आए सैलाब में NDRF और SDRF की टीमें ही जिंदगी बचाते नजर आई हैं। देश में हर साल मानसून में सैलाब आते ही ये टीमें देवदूत बनती नजर आती हैं। जहां लोग आफत से पीछा छुड़ाने की जद्दोजहद करते हैं, वहां राहत टीमें ही जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर के साथ दक्षिण में भी मानसून जमकर बरस रहा है, तो पहाड़ों में भी पानी का सैलाब मानो हाहाकार मचा रहा है। तेलंगाना में तो सड़कें पानी पानी नजर आ रही हैं। पानी से लबालब सड़कें नदियों सा एहसास करा रही हैं। हिसाब से इन दिनों गर्म है, लेकिन मौसम की मार से ये भी अछूते नहीं है। यहाँ भी बाढ़ के सैलाब में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मॉनसून की दस्तक के बाद से हालात भयावह नजर आ रहे हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तो हिमाचल से लेकर हैदराबाद, हर जगह आसमान से आफत बरस रही है। उत्तर के साथ दक्षिण तक बाढ़ और बारिश ने तांडव मचा रखा है। तेलंगाना में तो भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। गोदावरी और कृष्णा नदी खतरे के निशान को पार करने को आतुर हो गई है।
हैदराबाद, उस्मान सागर और हिमायत सागर में बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है, तो कर्नाटक के उडुपी में बाढ़ ने हालात खराब कर दिए हैं। तेलंगाना में तो बाढ़ के कारण स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, तो प्रशासन ने लोगों को बचाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। IMD का जो मेन जो ऑब्जर्वेशन मिला है गुजरात में ज़्यादा हुआ है, जो तापी है और डांग डिस्ट्रिक्ट है, छोटा उदयपुर है, वो बहुत ज़्यादा बारिश मिला है, एक्सट्रीमली हैवी, और इवन 600 मिलीमीटर तक भी मिला है। बहुत ज़्यादा इस सीजन में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है गुजरात रीजन में। इस सीजन में कोई भी जगह देखो, छोटा उदयपुर में ज़्यादा रेन हुआ, बाढ़ का स्थिति बना। और ये जो गुजरात के लिए हम लोग जो है रेड ऑरेंज कलर जो है पर्टिकुलरली गुजरात रीजन हम लोग 11, 12, 13 रख रहे हैं, और कच्छ के लिए, सौराष्ट्र एंड कच्छ के लिए 13, 14 रखे हैं। और कोंकण गोवा जो बॉम्बे का और मध्य महाराष्ट्र, ये भी बहुत ज़्यादा रेन होगा, लेकिन 12 से बढ़ेगा। जो लो प्रेशर सिस्टम है उड़ीसा कोस्ट में, वो धीरे धीरे आएगा पश्चिम के हिस्सा में, इसीलिए रेन बढ़ेगा। और विदर्भ और तेलंगाना का जो रेन बना हुआ है वो कम हो जाएगा 24-36 आवर के बाद। दिल्ली उत्तर प्रदेश का जो रेन है वो, क्योंकि जो रेन बनाने वाला जो कंडीशन है, चाहे लो प्रेशर सिस्टम हो, मानसून कन्वर्जेंस जोन जो है वो ज़्यादा एक्टिव है सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। और उड़ीसा कोस्ट का जो सिस्टम है थोड़ा साउथ में बना है, तो इसलिए जो बिहार, उत्तर प्रदेश और इवन दिल्ली में कम रेन है। और दिल्ली में जो है अभी 3 दिन तक लाइट रेन या ड्रिजिल हो सकता है, पैची है, कहीं बरसेगा कहीं नहीं बरसेगा, बट कोई मॉडरेट और हैवी का संभावना नहीं है। और 14 के बाद तापमान फिर बढ़ेगा। मॉनसून आने का इंतजार साल भर रहता है, लेकिन जब मॉनसून इस तरह आए और सैलाब उमड़ पड़े तो मन खराब कर देता है। ऐसा नहीं है कि दक्षिण में ही बारिश के कारण हालात खराब हो, मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश से सड़कें पानी से लबालब हो गई है। हम मध्य प्रदेश से मानसून की जो द्रोणिका ट्रफ होकर गुजर रहा है, और कम दबाव का क्षेत्र जो आंध्र और उड़ीसा के कोस्ट तटवर्ती इलाकों पे स्थित है, उसके प्रभाव के फलस्वरूप मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा देखने को मिली है, जिसमें कि भोपाल संभाग के इलाके, जिसमें रायसेन, विदिशा और भोपाल शामिल है। साथ ही साथ होशंगाबाद संभाग के इलाकों में भी हमें काफी अच्छी बरसात देखने को मिल रही है, और आंकड़े भी हमें 100 से 200 mm के आसपास के मिले हैं। कई जिलों से आने वाले समय में भी 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट की स्थिति पे काफी जिलों को रखा गया है, जिसमें भोपाल संभाग, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल संभाग के इलाके और उज्जैन और इंदौर संभागों के जिले इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और आने वाले 48 घंटों में भी मध्य प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। थंडर और लाइटनिंग से भी जनसाधारण को सचेत रहने की आवश्यकता है। पूरा जो रेन का जो क्लाउड्स था वो कल सीहोर, रायसेन, विदिशा और भोपाल के आसपास ज्यादा कंसंट्रेटेड था। एक बड़ा क्लाउड मास था, उसकी वजह से कल विदिशा में काफी अच्छा रेन हुआ। मध्य प्रदेश, भोपाल में भी काफी अच्छा रेन देखने को मिला है। तो अभी जो निचला इलाका है आपका बैतूल, होशंगाबाद, हरदा वाला जो इलाका है, छिंदवाड़ा, यहाँ ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में अभी भी मानसून की ये जो गतिविधि है वो जारी रहने वाली है। भोपाल में एक दिन की बारिश में सड़कें लबालब हो गई है, तो नर्मदा के जलस्तर में भी 2 से 2.5 फीट की बढ़त हुई है। विदिशा में 24 घंटे में 8 इंच बारिश होने के कारण प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है, तो पंचतड़ी में बारिश के बाद से सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कुल मिलाकर देश भर में बारिश कई राहत बनकर बरस रही है, तो कुछ ही दूरी पर स्थित पड़ोसी राज्यों में कहर बरपा रही है। ऐसे में पहाड़ों से लेकर मैदान तक मुसीबतों का अंबार लग गया है और आम जन को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। राजस्थान में भी मानसून के दस्तक के साथ ही बारिश धीरे धीरे अपना रूप दिखाने लगी है। राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है, तो हाड़ौती अंचल के कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी में तेज बारिश के बाद प्रदेश की नदियां उफान पर है। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरने वाली चंबल में ज्यादा पानी आने से नदी पर बने बांधों के गेट खोलने पड़े हैं, तो बूंदी जिले के कई नदी नाले बारिश के बाद उफान पर आ गए। रेतीले धोरों वाले राजस्थान में मानसून मेहरबान हो गया है। जो राजस्थान पानी के इंतजार में सालों रहता है, वहां भी आसमान मेहरबानियां दिखा रहा है। दस्तक के साथ ये मानसून लगातार बारिश से तरबतर कर रहा है। हालात ये है कि अब तक मानसून ने लगभग सभी जिलों में बारिश के बौछारें कर दी। धौलपुर, कोटा, बीकानेर समेत 12 से ज्यादा जिलों में मेघ जमकर बरस रहे हैं। अगले 48 घंटे में प्रदेश भर के सभी जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की संभावना जताई गई, तो कहीं कहीं आसमानी आफत की चेतावनी भी जारी की गई। कोटा में मानसून के मंगल प्रवेश के बाद अभी अधिकतर बांध भरने के इंतजार में है, लेकिन कुछ बांध ऐसे हैं जहां खतरे के निशान को देखते हुए
एहतियात के तौर पर जल निकासी की जा रही है। बरसों बाद ऐसा मौका आया है जब राजस्थान में मानसून का मंगल प्रवेश एक बार फिर से हाड़ौती के रास्ते से हुआ है, लेकिन कोटा संभाग में मेह बाबा बरसे तो खूब है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अभी शायद टूट कर नहीं बरसे। इसीलिए ना तो यहाँ पर बड़े बांधों की प्यास बुझ पाई है और ना ही अभी कोटा संभाग की नदियाँ ही उफान पर आई है। लेकिन आपको कोटा बैराज की अगर तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो बैराज अपनी भराव क्षमता से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। आपको बैराज का ताज़ा जलस्तर दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए कि 852.5 के कुछ स्तर से ऊपर फिलहाल कोटा बैराज भरा हुआ है, जबकि 854 फीट इस बैराज की कुल भराव क्षमता है। यानी 853 के स्तर को जब ये बैराज पार कर जाता है तो इसके बाद ऐसा माना जाता है कि अब बैराज के कई गेट खोलने पड़ जाएंगे। कुल मिलाकर के कोटा बैराज के 19 गेट हैं और साथ में 2 स्लूज गेट हैं। आपको जल राशि दिखाने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़ा बांध है, जिससे एक बड़े इलाके में सिंचाई का पानी दिया जाता है और साथ में कोटा समेत आसपास के कई इलाकों में पीने का पानी है, उसका भी यही कोटा बैराज मुख्य स्रोत है। खास बात यह है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो एक पूरी की पूरी बांध सीरीज पड़ती है, जो कि बहुत बड़े बांध गांधी सागर से शुरू होती है, वहां से रावत भाटा यानी चित्तौड़गढ़ में पड़ने वाला राणा प्रताप सागर बांध, वहां से कोटा में पड़ने वाला जवाहर सागर बांध और इस बांध सीरीज का आखिरी बांध है ये कोटा बैराज। यानी जो भी जल राशि मध्य प्रदेश के गांधी सागर से बह करके आती है उसका आखिरी पड़ाव होता है कोटा बैराज और एक निश्चित लेवल पर बढ़ने के बाद फिर कोटा बैराज के गेट खोल दिए जाते हैं और इसके साथ ही उफान पर आ जाती है चंबल और इसके बेसिन की दूसरी नदियां और इसके साथ ही हाड़ौती में कह सकते हैं कि वहीं ऐसा माना जाता है कि मानसून का एक तरह से मंगल प्रवेश है। तो हम कह सकते हैं कि कोटा में मानसून आ गया है, लेकिन अभी भी शायद मेह बाबा टूट कर नहीं बरसे हैं। हालांकि कोटा में अगले 24 से 48 घंटे में बारिश का अलर्ट है, तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम इस वक्त भी कोटा में बरसाती बना हुआ है, धूप छांव लगातार जारी है। बीच बीच में बैराज के गेट को आधा खोल करके, कभी आधे से ज़्यादा खोल करके पानी की निकासी की भी जा रही है, लेकिन जैसा कि बैराज का जलस्तर बता रहा है अभी भी बांध में बड़ी तादाद में पानी की दरकार है और मानसून अभी तक बांधों की प्यास बुझा नहीं पाया है। वहीं हाड़ौती के कोटा बूंदी में बारिश होने के साथ ही पर्दा बांध ओवरफ्लो हो गया है। यहाँ तकरीबन 1 फीट बांध पर पानी की चादर चलने लगी, जिसके बाद पानी ने अक्साता नदी के पुल को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं बूंदी जिले में मानसून के सक्रिय होते ही नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में कई पिकनिक स्पॉट्स अब खुशनुमा नजर आ रहे हैं। मानसून के दस्तक के बाद ही भद्रा भीषण गर्मी से राहत दिला रहे हैं। बूंदी में बारिश का दौर जारी है। बारिश के दौर के साथ ही यहाँ पर अगर बात करें तो तालड़ा और नैनवा में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। अपने आप में ये कहा जा सकता है कि बारिश के दौर के साथ ही नदी नाले उफान पर है। तो जो बड़दा डैम गोवा के नाम से हाड़ौती में प्रसिद्ध है वो भी अब छलक उठा है। यहाँ पर 1 फीट की चादर चल रही है। सैलानियों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया है। मेरे सहयोगी से कहूँगा, मैं बूंदी नवल सागर झील के यहाँ खड़ा हूँ। कुछ जो पानी की क्षमता है वो यहाँ पर इस झील में भी आपको दिखा दे बड़ी है। लगातार बारिश के चलते यहाँ पर जो है कई स्थानों पर आवागमन भी बाधित रहा। अक्तासा पुलिया जो है वो पानी की चपेट में आ गई है, आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हुआ है। वहीं बरदा डैम पर चादर चलने के साथ ही सैलानियों के लिए यह अपने आप में पिकनिक स्पॉट के इस समय उभर कर सामने आता है। कहा जा सकता है कि बूंदी में वर्तमान में हो रही बारिश आमजन के लिए और किसानों के लिए राहत बनकर बरस रही है। झालावाड़ में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कालीसिंध डैम के गेट नंबर 1 को खोलकर पानी की निकासी की गई, जिससे कालीखाट डैम पर पानी की चादर चलने लगी तो खानपुर में कई घरों में पानी भर गया। माउंट आबू में धीरे धीरे मौसम पलटी मारने लग गया है। यहाँ भी बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे नक्की झील, अपर कोदरा और लोअर कोदरा में पानी की आवक शुरू हो गई। तो बारिश को देख पर्यटक भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।